आज हम मॉडल वर्ब्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं कि एग्ज़ाम में अगर आए तो हम कैसे सेंस को समझे कि कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पर आता है। तो वो क्लियर तरीके से यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में आसान तरीके से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगी। एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए हम कैसे जो है इनको मेमोराइज़ करें, कैसे याद करें, कैसे सीखें, कैसे समझें, तो सारा कुछ मैंने एक साथ लिया है। देखती हूँ कि आप समझ पाते हैं या नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर क्लियर कर पाऊँगी ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले है कि एक ही सिचुएशन के लिए कई मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, होते हैं, इसीलिए तो कंफ्यूज करते हैं ना। लेकिन एग्ज़ाम में कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सबसे सही मॉडल वर्ब चुनना ही सफलता की कुंजी है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एक ही सिचुएशन में, मतलब एक ही बात को 3-4 मॉडल वर्ब्स कहती है, तो हमको देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरा गहरा सेंस क्या जा रहा है, सिचुएशन क्या जा रही है, उसके अनुसार उस वक्त हमको उस क्वेश्चन को देखना होगा और समझना होगा। पहले मैं यहाँ पर पूरा क्लियर समझा दूंगी ताकि आप समझने लायक बन जाए, पूरे कॉन्टेक्स्ट को और सिचुएशन को फील करने लायक बन जाए। सबसे पहला है कि एबिलिटी यानी क्षमता के लिए। क्षमता के लिए हम कैन और कुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंस यानी इसका भाव क्या जाता है कि किसी काम को करने की क्षमता या योग्यता। ठीक है। कैन जो है वर्तमान की क्षमता यानी कि प्रेजेंट की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, तो उसको दिखाने के लिए। और कुड भूतकाल यानी कि पास्ट की क्षमता को दिखाने के लिए, हमारी कैपेसिटी को क्या हम कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट ये फ़र्क हो गया। तो जैसे मैं तैर सकता हूँ, प्रेजेंट की बात है तो आई कैन स्विम, तो यहाँ पर तो आपने कैन मॉडल वर्ब का यूज़ कर दिया। और फिर देखिए, वह अंग्रेज़ी बोल सकती है, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये भी क्लियर है, प्रेजेंट की बात हो रही है। 5 साल की उम्र में तैर सकता था, तो ये पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात की जा रही है। तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5। यहाँ पे देखिए, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था। यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है, इसलिए आसानी से क्या है कि समझ में आ जाए फीलिंग के साथ। तो ही कुड रन वेरी फास्ट, अब वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था। यहाँ पर तो मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने हिंदी में लिख दिया कि पास्ट था से आप समझ जाएं। लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैन आएगा या कुड आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे वॉज से आपने अंदाज़ा लगा लिया। तो चलिए, अब एग्ज़ाम ट्रिक है कि प्रेजेंट में कैन का और पास्ट में कुड का यूज़ हम करेंगे। अगला है कि परमिशन के लिए, यहाँ दे रखा है कि परमिशन के लिए नंबर 2 पर अनुमति के लिए हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब का, और कुड का भी, मे का भी। सेंस क्या है, किसी से अनुमति मांगना या देना। ठीक है, दोनों है, किसी से अनुमति मांगना या देना। कैन जो है वो इनफॉर्मल, दोस्तों, परिवार, रोज़मर्रा की बातचीत के लिए कैन, जब हम अनुमति मांगते हैं। कुड जो है पोलाइट, विनम्र और सम्मानजनक, यानी जब विनम्रता झलके ना तो कुड का यूज़ होना है, वो देखना है आपको। कैन है इनफॉर्मल, जो आपको बड़ी फॉर्मेलिटी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मतलब आदर के साथ बोलने की, ऐसा। अगर आदर के साथ, पोलाइटनेस के साथ बोलना है ना थोड़ा, तो कुड का यूज़ कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर मे है फॉर्मल, यानी स्कूल, इंटरव्यू, ऑफिस, परीक्षा आदि की जगह हम मे का यूज़ करेंगे। फिर है, जैसे यहाँ पर एक लाइन में समझा रखा है, फ्रेंड के लिए कैन से आप जो है कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। टीचर और एल्डर्स से आप कुड से। और फॉर्मल सिचुएशन, अब फॉर्मल सिचुएशन जो है हम यहाँ पर जैसे मे से टीचर से पूछते ही हैं, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर कुड से भी पूछते हैं तो गलत तो नहीं होगा, यहाँ पर पोलाइटनेस झलकेगी। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम रहेगा ना, उसमें ज़्यादातर मे से ही आ जाता है। ठीक है, मे से ही, तो मैंने कहा ना कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और मे से ही कई सारे क्वेश्चंस अब देखना है कि क्या पता पोलाइटनेस वाला हो, तो वो सिचुएशन आपको देखनी होगी। फिर आगे देखें, कैन। कैन है ना, कैन का यूज़ है कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो जहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ।
कैन आई सिट हियर, ठीक है, इस तरीके से। फिर कुड का हो गया, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन। इसमें विनम्रता झलकानी हो तो कुड का यूज़। क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, कुड आई लीव अर्ली, तो ऐसे सेंस के अनुसार। फिर यहाँ पर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर या मैम से, तो हम पूछते आए हैं तो मे आई कम इन सर, इस तरीके से मे का यूज़ होगा और ये फॉर्मल तरीका है। और यहाँ पर है कि क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर पेन, जहाँ पर फॉर्मल वे में पूछना हो। आप यहाँ पर पोलाइटनेस दिखाने के लिए कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड है आपका, सहपाठी है आपका, तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, सिचुएशन आपको देखनी होगी। अब नंबर 3 पर है एडवाइज़। एडवाइज़ के लिए सलाह, शुड, यहाँ पर ऑट टू और हैड बेटर, ठीक है, ये तीनों एडवाइस के लिए दे रखे हैं मॉडल वर्ब। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए शुड आ गया। शुड है, सेंस जाता है कि सामान्य सलाह या सुझाव देना हो ना, सामान्य सलाह या सुझाव देना हो, तो जैसे कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी रेगुलरली। फिर है ऑट टू में है कि नैतिक कर्तव्य की भावना झलकती है, सही काम या जिम्मेदारी की भावना झलकती है, तो ऑट टू। अब यहाँ पर इन दोनों में जो है कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पर देखिए अंतर दे रखा है। शुड जो है सामान्य सलाह, अब कई बार समझ में नहीं आता ये सामान्य सलाह होती है ना, जनरल एडवाइस, ये क्या होती है, ठीक है। सामान्य सलाह वह होती है जिसमें हम किसी को कोई अच्छी बात, उपयोगी सुझाव या सही काम करने की राय देते हैं, लेकिन उस पर कोई ज़बरदस्ती, ठीक है, उस पर कोई हम सुझाव या राय देते हैं लेकिन कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं होता। सामने वाला चाहे तो माने या चाहे न माने, मान भी सकता है नहीं भी, ऐसी वाली फीलिंग रहती है। ऐसा करना अच्छा रहेगा, हमारा तो मतलब जाता है कि ऐसा अगर करते हो ना तो अच्छा रहेगा। अगर तुम पानी पीते हो ना तो 5 ग्लास पानी पीते हो, 10 ग्लास पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो तो अच्छा रहेगा। अगर रोज़ाना पढ़ाई करते हो ना तो अच्छा रहेगा, ऐसा। अब ज़रूरी नहीं वो सामने वाला माने ही माने, ना भी माने, ऐसा। और टू नैतिक रूप से सही काम और कर्तव्य के सेंस में इसका यूज़ होता है, जैसे कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, नैतिक रूप से ये सही काम है, हमारा कर्तव्य है, ऐसी वाली फीलिंग। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। अब देखिए वैसे बोलचाल में तो हम शुड के द्वारा भी ये सारे सेंटेंस, यानी शुड की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि वी शुड हेल्प द पुअर, ऐसा बोल सकते हैं, बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को यहाँ पर ध्यान में रखकर मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे ऑट टू का यूज़ होगा, ऐसे शुड का। नैतिक रूप से सही काम या कर्तव्य रहेगा तो ऑट टू। फिर है हैड बेटर, सेंस जाता है कि ऐसी सलाह जिसे न मानने पर नुकसान, परेशानी या बुरा परिणाम, नुकसान हो, परेशानी हो या बुरा परिणाम हो, ऐसा, वैसे सेंस में हम हैड बेटर का यूज़ करेंगे। अब ये भी सलाह की बात है, लेकिन यहाँ पर सेंस बता दिया, नुकसान, परेशानी या बुरा परिणाम हो सकता है, ऐसा। जैसे शुड से अंतर देखे, शुड जो है ना, शुड के साथ अंतर दिया है कि शुड सिर्फ सलाह देता है, हैड बेटर चेतावनी जैसी सलाह तो देता है लेकिन चेतावनी वाली, वार्निंग वाली, ठीक है, वार्निंग बच जाती है। जैसे कि तुम्हें हेलमेट पहन लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ऐसे नहीं तो नुकसान। वैसे तो ये नैतिक कर्तव्य में भी आ सकता है, ऐसा कहें तो, ठीक है। और भी इसके यूज़ हो सकते हैं, अभी आगे देखेंगे, पहले ये चेतावनी वाली देख लेते हैं। यू हैड बेटर वेयर अ हेलमेट, ठीक है, ऐसा मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा सही रहेगा। तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है, यू हैड बेटर लीव नाउ, यहाँ तक है, नहीं तो क्या होगा, परेशानी हो जाएगी, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा। फिर यहाँ पर शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए दे रखा है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, शुड सामान्य सलाह, ऑट टू नैतिक कर्तव्य, सही काम, ठीक है, और नैतिक कर्तव्य वही सही काम हो गया। और हैड बेटर तुरंत सलाह दी जाती है, न मानने पर नुकसान, तुरंत हम कोई सलाह देते हैं, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। फिर नंबर 4 पर हमारा दे रखा है ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या मजबूरी। मस्ट का यूज़ होता है, कर्तव्य और मजबूरी वाली फीलिंग रहती है, तो यहाँ पर देखिए मस्ट, हैव टू और ऑट टू का ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मस्ट का, हैव टू का और ऑट टू का कैसे कैसे होगा देख लेते हैं। मस्ट जो है, जो वक्ता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो स्पीकर है, तो उस स्पीकर का ज़ोरदार आदेश जो बोलता है ना, वो पक्की ज़रूरत है, तो मस्ट, ज़ोरदार आदेश, जैसे कि यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, तो इसका आदेश है, ठीक है, यहाँ पर तो आदेश के सेंस में
कि तुमको सीट बेल्ट पहनना ही पहनना चाहिए, यू मस्ट ओबे द रूल्स, ऐसे वाले ज़ोरदार आदेश रहता है, पक्की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़, जैसे रूल्स को फॉलो करना, सीट बेल्ट को पहनना, तो वहाँ पर ये मस्ट का यूज़ होता है। फिर है हैव टू, बाहरी नियम, मजबूरी या परिस्थिति, ये वाली सेंस रहता है। जैसे बाहरी नियम रहता है, कोई मजबूरी रहती है या कोई ऐसी परिस्थिति रहती है, तो हैव टू का यूज़। जैसे आई हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, तो ये स्कूल का नियम है ना, तो यूनिफॉर्म पहननी है। शी हैज़ टू वर्क एवरी संडे, तो उसको ऐसा करना है, ठीक है, मतलब हर संडे को काम करना है, ऐसा मजबूरी भी हो सकती है, परिस्थिति ऐसी वाली फीलिंग रहे तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़। फिर देखिए ऑट टू की बात होगी, नैतिक कर्तव्य, वी ऑट टू टेल द ट्रुथ, नैतिकता की बातें आती है ना, जैसे स्टोरीज़ में आती है एक तरीके से, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ऐसे रूल्स वगैरह को फॉलो करने वाली बात आती है ना, तो वो मस्ट में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, मस्ट मेरी तरफ से ज़ोर है, जैसे मस्ट में मेरी तरफ से ज़ोर है, हैव टू बाहर का नियम है, ठीक है, यहाँ पर बाहर का नियम एक तरीके से जो मस्ट है ना, जैसे रूल को फॉलो करने वाली बात, सीट बेल्ट को लगा कर रखने वाली बात, वहाँ पर आप मस्ट का अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पर हैव टू बाहरी नियम कहने का, जैसे स्कूल का नियम है कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी है, ऐसे याद रख सकते हैं। और टू नैतिक जिम्मेदारी, जैसे कहानियों में बातें होती है ना, मतलब कि इस कहानियों में, जैसे मॉरल स्टोरीज़ में, उस तरीके से, ठीक है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये इस तरीके की फीलिंग रहती है वहाँ पर। नंबर 5 पर है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए मे का भी यूज़ होता है, माइट का भी यूज़ होता है, कुड का भी यूज़ होता है, कैन का भी यूज़ होता है, मस्ट का भी यूज़ होता है, ठीक है, पक्का वाले सेंस में, और वो भी अभी क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बताया है, तो मे ले ले, अधिक संभावना, जब ज़्यादा संभावना, एक देखा मे का यूज़ हमने, किसी से हम परमिशन, जैसे मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ऐसे फॉर्मल वे में जब हम परमिशन मांग रहे हैं तो वैसे वहाँ पर यूज़ हो रहा है। एक यहाँ पर हो रहा है अधिक संभावना में, इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पर देखिए इसको मे से भी बता सकते हैं, माइट से भी, आपको देखना है कॉन्टेक्स्ट को, कितनी संभावना है, तो वहाँ पर सिचुएशन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी, मतलब कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा रहेगा, तो उससे आइडिया लगता है। ही मे कम टुमारो, यहाँ पर हो गया कि उसके कल आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना, बारिश हो सकती है, ऐसा अधिक संभावना। और सेंस कम संभावना, इस माइट के लिए कम संभावना होगी तो माइट आ जाएगी इन्हीं में ही, तो इट माइट रेन टुनाइट, शी माइट कॉल लेटर, तो यहाँ पर माइट है कि बारिश होने की संभावना है, लेकिन कम संभावना है आज रात को, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, कम और अधिक संभावना, ये डिफरेंस है। फिर कुड आ जाता है, कुड है सेंस संभव है लेकिन निश्चित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी वाली फीलिंग, जैसे दिस कुड बी ट्रू, ही कुड बी एट होम, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, संभव है कि ये सही है, संभव है कि वो घर पर, ऐसी वाली फीलिंग रहेगी। और इसको क्लियर अभी नीचे किया मैंने। फिर देखिए कैन है जनरल पॉसिबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें जो सामान्य रूप से कभी भी हो सकती है, कैसी, अभी एग्जाम्पल के साथ जाने। जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना क्या होती है, ऐसी संभावना जो किसी एक खास घटना की नहीं बल्कि आम तौर पर होने वाली बात है, आम तौर पर होती रहती है, जैसे कि दुर्घटनाएं हो सकती है, ऐसा। तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन, तो ये क्या होते हैं, ये आम तौर पर, ये इसको सामान्य संभावना, जनरल पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंस देखा कि ऐसी संभावना जो किसी एक खास घटना की नहीं होती, बल्कि जैसे एक ही एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि आमतौर पर होने वाली बात है कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन। फिर यहाँ कोई भी गलती कर सकता है, ऐसा भी, ये भी क्या है, जनरल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसी चीज़ एक ही गलती की बात नहीं हो रही। तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, यहाँ पर देखिए राजस्थान में गर्मियाँ बहुत गर्म हो सकती है, तो ऐसा होता रहता है ना, तो समर्स कैन बी वेरी हॉट इन राजस्थान, तो ये संभावना है, ये जनरल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखिए यहाँ किसी एक दिन की बात नहीं हो रही, बल्कि सामान्य सच या सामान्य संभावना की बात हो रही है, एक दिन की बात नहीं है। देखिए मे है अधिक संभावना की बात होगी, माइट है कम संभावना, कुड संभव है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी फीलिंग। तो यहाँ पर संभावना के लिए तो ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ हो जाता है एग्ज़ाम में। तो फिर देखिए कैन है, जैसे एक्सीडेंट वाली बात की है, समर वाली बात की, तो वैसे सिचुएशन में सामान्य रूप से ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता आया है तो हो सकता है। फिर यहाँ पर है नंबर 6 पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, मस्ट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पक्का या निश्चित, ऐसा जैसे किसी बात का बहुत मजबूत अनुमान या लगभग पक्का वाला विश्वास रहता है ना, वैसे ज़रूर के अर्थ में, करना ही होगा ऐसा नहीं, ठीक है, वो हैज़ टू हैव टू वाला नहीं, मजबूरी वाला।
तो यहाँ पर ज़रूर पक्का, ही मस्ट बी एट होम, वह ज़रूर घर पर होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम मस्ट के अलावा और किसी मॉडल वर्ब का, कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने वो बाकी मॉडल वर्ब्स में आपको बताया है, मे का भी, माइट का भी। यहाँ पर कि पक्का वाला सेंस रहेगा ना, तो मस्ट, उसे उत्तर ज़रूर पता होगा, पक्का वाले फीलिंग, शी मस्ट नो द आंसर। क्लियर है? पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में अंतर क्या है? ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो, शायद, शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है। ही माइट बी एट होम, हो सकता है, मतलब शायद ही, मुश्किल से, इस शायद से थोड़ा नीचे पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ ही कुड बी एट होम, संभव है कि वह घर पर हो सकता है, संभव है ऐसा, ऐसा भी हो सकता है कि वह घर पर हो सकता है, ऐसा। और इसको अभी क्लियर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, वो बीमार है, और वो बीमार है, ऐसा, ऐसी संभावना बताई जा रही, तो ही मे बी इल, आप बोल सकते ही मे बी इल, हाँ शायद वो बीमार हो सकता है। ही माइट बी इल, तो शायद ही ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है वो बीमार हो, तो शी या ही जो भी है, शी या ही कुड बी इल, ऐसा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार हो, ऐसी वाली फीलिंग रहे ना, तो कुड का इस्तेमाल। और वह ज़रूर पक्का की बात हो रही है ना, तो ही मस्ट बी एट होम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए, यहाँ पर रेयर सा है संभावना के लिए, वैसे मे और माइट का ही इस्तेमाल होता है, मे माइट, और मस्ट का हो जाता है पक्का ज़रूर वाले सेंस में। 7 पर देखिए, ऑफर प्रस्ताव, शैल और कैन का सेंस जाता है। शैल और कैन के लिए हम ऑफर प्रस्ताव के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन मॉडल वर्ब्स का, जब हम अपनी तरफ से किसी की मदद करने, कोई काम करने या कोई सेवा देने का प्रस्ताव रखते हैं, तब ऑफर का प्रयोग होता है। अपनी तरफ से कुछ करते हैं ना, सेवा देते हैं, कोई मदद करते हैं, तो उसको ऑफर करना बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, शैल, नेचर इसका क्या है, पोलाइटनेस इसमें झलकती है, विनम्रता इसमें झलकती है, इस शैल में पोलाइट इसका नेचर होता है, और ये फॉर्मल भी होता है थोड़ा, ठीक है। अच्छी लिखित अंग्रेजी, भाषण, इंटरव्यू और परीक्षा में बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अक्सर जो है शैल आई के रूप में प्रयोग होता है, मतलब शैल आई, ऐसे जैसे शैल आई हेल्प यू, ऑफर कर रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद करूँ, ऑफर कर रहे हैं ना आप सामने वाले को। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, और थोड़ा फॉर्मल वे भी है, थोड़ा पोलाइट वे भी है। और फिर कैन देखिए, कैन जो है नेचर स्वभाव इनफॉर्मल है, रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत सामान्य है, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दोस्तों, परिवारों, कैजुअल सिचुएशन में ज़्यादा प्रयोग होता है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी, तो शैल का भी यूज़ हो रहा है। शैल और कैन में फ़र्क आ गया ना, इनका नेचर बताया ना, शैल क्या है, थोड़ी पोलाइटनेस भी झलकाता है, ठीक है, और क्या है, शैल थोड़ा फॉर्मल वे में जब हमको किसी को ऑफ़र करना हो, तो शैल का ये इनफॉर्मल वे है, कैन, ऐसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। फिर क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, कैन आई कैरी योर बैग, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम टिप, फॉर्मल पोलाइट ऑफ़र, अगर फॉर्मल पोलाइट ऑफ़र रहता तो शैल आई, अगर इन दोनों में ऐसा आ जाता ना, ये दोनों ही आ गए। अगर कैजुअल एवरीडे ऑफ़र रहता है तो कैन आई, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। फिर देखिए, क्या रिमेंबर रखना है, आधुनिक बोलचाल की अंग्रेज़ी में कैन आई हेल्प यू भी बहुत सामान्य और पूरी तरह सही है, जबकि शैल आई हेल्प यू थोड़ा अधिक विनम्र और औपचारिक लगता है। पर एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, वैसा ज़रूरी नहीं, कैन का भी यूज़ कर देते हैं बोलचाल में। तो चलिए, यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर सजेशन, सुझाव के लिए शैल और शुड, अच्छा दोनों का यूज़ है सुझाव के लिए। अब चलिए सेंस देख लेते हैं। सेंस क्या है, जब हम किसी को सलाह देते हैं या मिलकर कोई योजना बनाने का सुझाव देते हैं, ठीक है, तब शैल। नेचर, स्वभाव कैसा है इसका, सेम वही, पोलाइट है, सामान्य, शैल वी के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर, शैल वी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि जब हम सलाह देते हैं, मिलकर कोई योजना बनाते हैं, तो शैल वी, जब हम किसी काम को मिलकर करने का सुझाव देते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों परिस्थिति में प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अपेक्षाकृत विनम्र, पोलाइट माना जाता है। जैसे बताया मैंने पहले भी, इसका स्वभाव, इसमें इसके स्वभाव में पोलाइटनेस झलकती है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने चले, तो साथ की बात होगी, तो शैल वी, क्या हम अब मीटिंग शुरू करें, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ,
ऐसे यूज़ होता है। फिर शुड, नेचर, सामान्य सलाह जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जनरल एडवाइस, किसी व्यक्ति को ये बताना है कि उसे क्या करना चाहिए, अब वो माने या ना माने उसकी मर्ज़ी। तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी रेगुलरली, ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही करे, ठीक है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ऐसा करो तो। तुम्हें अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहिए, यू शुड कॉल योर पेरेंट्स, सलाह दी है। अब यहाँ पर देखिए शैल और शुड में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए शैल भी, क्या हम ऐसा करें, सुझाव या योजना, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर शुड, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये सलाह। अब ये मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया। यहाँ पोलाइटनेस झलकती है शैल वाले में, यहाँ शुड में जो है जनरल किसी को एडवाइस देते हैं, वो माने या ना माने, बस ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, तुम ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, बस ऐसा वाला सेंस। एग्जाम्पल, शेल वी वॉच अ मूवी, क्या हम फिल्म देखें, तुम्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे वाली फीलिंग, यू शुड वॉच दिस मूवी, ऐसे। यहाँ पर है कि क्या हम फिल्म देखें, ऐसा पूछा गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये शैल और शुड का यूज़ कर लेना है। यहाँ पर कंप्लीट जो बेसिक मॉडल वर्ब्स है ना, एग्ज़ाम के सेंस को ध्यान में रख के यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से एक एक मॉडल वर्ब को बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई मॉडल वर्ब और सेपरेट से अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप अधिक से अधिक कमेंट करते हैं तो उसका भी मुझे फ़ायदा होता है, मुझे भी जानने को मिलता है, टॉपिक भी मुझे समझ में आते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जिनमें आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है, उनको और सिंपल लैंग्वेज में, मैं सरल भाषा में मैं समझाने की ताकि कोशिश